लेसन में हम लोग द बॉल पोएम का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इस पोएम का, कि यहाँ पे जॉन बेरीमैन ने एक्चुअली ये पोएम लिखा इसलिए है ताकि वो हमारी लाइफ की रियलिटी को थोड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए। एक ऐसी रियलिटी जिसको कि सभी को एक न एक दिन फेस करना ही है। उन्होंने एक बॉल और एक बॉय के एग्जाम्पल से लाइफ की बहुत बड़ी बात को समझाने की कोशिश की है। तो चलिए बढ़ते हैं पोएम की तरफ। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. यहाँ पे पोएट ने बात की है एक छोटे लड़के की जिसका बॉल खो चुका है। वो जानना चाहते हैं कि उस बच्चे का रिएक्शन है क्या, क्योंकि उसने अभी अभी जस्ट अपना बॉल खो दिया। वो पूछते हैं खुद से कि आखिर ये बच्चा करेगा क्या, क्योंकि इसका बॉल तो खो चुका है। पोएट ने देखा जब बॉल जा रहा था दूर उस बच्चे से, तो पोएट ने देखा कि वो जो बॉल है merrily bouncing, लिखा है ना, merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। तो वो बॉल को पोएट ने जाते हुए भी देखा, वो बाउंस करते हुए बॉल स्ट्रीट तक गया और फिर वहां से जा करके पानी में गिर गया। तो यहाँ पे ओवरऑल अभी इस सिनेरियो में हमें ये समझ में आ रहा है कि एक बॉय है और उसका बॉल जो है वो मिस हो गया है, सड़क के पास जा करके वो पानी में जा करके बॉल गिर गया है और उस बॉय ने अपना वो बॉल खो दिया है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको लिटरेरी डिवाइसेस जैसे कि यहाँ पे राइमिंग स्कीम तो देखिए है नहीं कोई भी, तो लिटरेरी डिवाइसेस में एनाफोरा यूज हुआ है। एनाफोरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए सेम वर्ड जैसे वॉट यहाँ पे यूज हुआ है, मेरिली बाउंसिंग, मेरिली ओवर। तो जहाँ पे भी रिपीटेड वर्ड्स आते हैं दो या दो से ज़्यादा लाइंस में, वहाँ पे एनाफोरा यूज होता है, ANAPHORA। ये लिटरेरी डिवाइस यूज होता है। फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि एसोनेंस भी यहाँ पे यूज हुआ है, क्योंकि जो वॉवेल है ओ, चाहे बॉय की बात करें वहाँ रिपीट, फिर नाउ, फिर हु, फिर लॉस्ट, तो यहाँ पे ओ वॉवेल का बार बार रिपीटेशन है, दैट्स व्हाई एसोनेंस। और इमेजरी यहाँ पे इसलिए क्योंकि बॉल मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक इमेज क्रिएट हो रही है ना कि किस तरह से बॉल बाउंस करता हुआ जा रहा होगा और वो बॉय चुपचाप उस बॉल को देख रहा है, क्योंकि ही इज नोइंग कि शायद वो बॉल अब उससे लॉस्ट होने वाला है। तो बढ़ते हैं आगे पोएम में। No use to say, oh there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless. Now he senses first responsibility. यहाँ पे पोएट कहते हैं कि कोई बेनिफिट उनको दिख ही नहीं रहा है ना, देयर इज नो बेनिफिट कि मैं जाकर के बॉय को बोलूं, उस बच्चे को बोलूं कि बेटा चलो कोई बात नहीं, तुम दूसरे बॉल ले लो, या फिर अरे तुम्हारे पास तो दूसरे बॉल्स भी हैं, तुम क्यों इतने दुखी हो, एक बॉल ही तो गया है। तो मतलब पोएट को कोई मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है यहाँ पे कि वो जाकर के बॉय को इस तरीके से कंसोल करे, इस तरीके से समझाए। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उन्होंने देखा ना कि वो बच्चा जो है वो बड़ा सैड है, वो एकदम मतलब बहुत बुरी तरीके से ना, मतलब एकदम कहते हैं ना बच्चे के लिए तो बॉल बहुत बड़ी चीज हो गई, तो वहाँ पे वो दुख से एकदम घिरा हुआ है। वो सैड इसलिए है क्योंकि उसका बॉल खोया, और पोएट इतना फील इसलिए कर पा रहा है क्योंकि पोएट ने कहीं ना कहीं उस बॉल को, उस बॉय को किस चीज से रिलेट कर लिया। पोएट ने ये सोचा, पोएट ने ये समझा उस सिनेरियो को देख करके कि वो बॉय वो खुद है, पोएट वो खुद वो बॉय है, और जो बॉल सामने से क्लियरली बाउंस होते हुए गई, पानी में जाकर के गिर गई, वो बॉल वो सारी मेमोरीज थी जो कि एक समय के बाद
कहीं ना कहीं फेड हो ही जाती हैं। तो वो जो बॉल था वो उन स्वीट मेमोरीज को रिमाइंड कर रहा था, जो कि कहीं ना कहीं पोएट ने अपने टाइम पे वो मेमोरीज को जिया है उस पोएट ने। और वो जो लॉस है, जो मेमोरीज फेड हो गई, वो जो समय फेड हो गया, वो चीज़ें जो वापस नहीं आ सकती, उसका लॉस काफ़ी अनबियरेबल है और काफ़ी ज़्यादा दुखी करने वाला है। तो इसीलिए पोएट कहते हैं कि वो कह भी नहीं सकते उस लड़के से ना कि जाओ ये लो पैसे ले लो, ये जा कर के नया बॉल ले लो। वो कह भी नहीं पा रहे हैं उस पोएट से, उस बच्चे से। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो नया बॉल है ना वो आ तो जाएगा, लेकिन वो जो सेंस ऑफ अटैचमेंट था, वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग था उस बॉल के साथ, उस बॉय का, वो चीज़ कहाँ से आ पाएगी? वो जो एक अपनापन था उस बॉल से, उस बच्चे ने कितने समय तक खेला होगा, वो अपनापन कहाँ से आ पाएगा? दैट्स व्हाई पोएट नहीं चाहते कि वो जाकर के उस बच्चे को बोले कि ये लो बेटा कुछ पैसे और जाकर के नया बॉल ले लो। तो यहाँ पे पोएट ने एक्सप्लेन किया है ना कि नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे पोएट ने बताया कि अब उस बच्चे को अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाज़ा हो गया है कि चीज़ों को बहुत संभाल के रखने की ज़रूरत है, नहीं तो वो चीज़ हमसे स्लिप कर जाएगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ की जिन्हें आप जितना भी संभाल लो, कहीं ना कहीं वो स्लिप हो ही जाती हैं। यहाँ पे कोई रैमिंग स्कीम है नहीं, तो यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस चलते चलते बता दूँ आपको। तो यहाँ पे यूज़ हुआ है रिपीटिशन। क्यों रिपीटिशन बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो बॉल वर्ड है वो कई बार रिपीट हुआ है, दैट्स वाई रिपीटिशन। और आगे बढ़ते हैं। In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अब उस बच्चे को सीखना होगा कि इस मटीरियलिस्टिक दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें उसके पास हैं, उस बच्चे के पास, वो एक समय के बाद खो ही जाएंगी। यहाँ पे क्लियरली पोजेशन, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। यहाँ पे बॉल ना एक्चुअली में काफ़ी पर्सोनिफाई कर रहा है किस चीज़ को? यहाँ पे पर्सोनिफाई बॉल हो रहा है एज यू कैन से बिलोंगिंग्स, जो उस बच्चे की चीज़ें हैं। यहाँ पे बॉल्स वर्ड यूज हुआ है कि बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। तो जो बच्चे की बिलोंगिंग्स हैं, जो उसकी चीज़ें हैं, जो उसके रिलेशंस हैं, जो उसके इमोशंस हैं, वो जो उसके रिलेशनशिप्स हैं, वो कहीं ना कहीं खोते जाएंगे। तो इसीलिए पोएट कहता है कि उसे सीखना पड़ेगा, बिना उन चीज़ों के भी उसे अपनी लाइफ गुजारनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें चली गई तो चली गई, वो वापस नहीं आ सकती। ये यूनिवर्सल ट्रुथ उस लड़के को समझना होगा, उस बच्चे को समझना होगा, और उसे अपनी लाइफ बिना उन चीज़ों के बितानी होगी जब वो चीज़ खो जाती है। तो पोएट कहता है कि मतलब ठीक है, अगर लिए मतलब आपकी कोई बहुत प्यारी सी चीज़ थी, आप लेके आए थे, आपने उसको 4 साल अपने साथ रखा, 5 साल अपने साथ रखा, इवन 5 साल 4 साल छोड़ो यार, आपने उसको 10 दिन भी अपने पास रख लिया, आपकी कई सारी मेमोरीज जुड़ गई उसके साथ, कई सारी अटैचमेंट्स हो गए उसके साथ, और वो चीज़ अचानक से आपके पास से चली जाती है। तो मान लो एक बार के लिए कि पैसे से आपने वो चीज़ जा करके खरीद भी ली, तो क्या आप उस बिलोंगिंगनेस को खरीद सकते हो? क्या आप उस अटैचमेंट को खरीद सकते हो जो कि आपका पिछले उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ हो गया होगा? वो आप कभी नहीं खरीद सकते। दैट्स व्हाई पोएट कह रहा है कि मनी इज एक्सटर्नल। पोएट यहाँ पे कह रहा है कि अब बच्चे को समझना होगा, उसे एक स्टैंड लेना पड़ेगा, जो भी चीज़ें खो चुकी हैं उनसे उभरने के लिए उसे एक स्टैंड लेना पड़ेगा। इसका मतलब कि अब उस बच्चे को लाइफ की जो रियल, जो सच्चाई है उसे समझना पड़ेगा, जो ये बताता है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितनी भी माइजरी आए, कितने भी सॉरोज आए, आपको
वापस से उठना ही है उन सारी चीज़ों से। यही सच्चाई है हमारी लाइफ का, जैसे कि एक न एक दिन सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब ये सच्चाई चाहे जितनी हार्श हो, बट पुरानी माइजरीज, पुरानी सौरों से हमको निकल करके आगे बढ़ना ही पड़ता है। लास्ट में एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, तो लास्ट में हमको आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो जब हमें लास्ट में आगे बढ़ना ही है तो इतना वेट क्यों? कल बढ़ेंगे, परसों बढ़ेंगे, तो आज क्यों नहीं, जब बढ़ना ही है तो। यूज हुआ है, कहाँ पे यूज हुआ है आप ये देखो, बाइज अ बॉल बैक, बी 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 यूज हुआ है। एजोनेंस यहाँ पे यूज हुआ है क्योंकि वोवेल साउंड ई रिपीट हुआ है। कहाँ कहाँ रिपीट हुआ है आप देखो, लर्निंग में ई आया है, वेल में ई आया है, बिहाइंड में ई आया है, डेस्परेट में ई आया है, आइज में ई आया है। तो यहाँ पे एजोनेंस यूज हुआ है। रिपीटेशन वापस से, क्योंकि बॉल वर्ड कई जगह रिपीट हुआ है, आप देख सकते हो, बॉल्स बॉल्स बॉल, ठीक है। और फिर उसके बाद बस, और तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया, और अगर बहुत अच्छे समझ में आ गया ना तो प्लीज़ 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 रिव्यू कीजिएगा, कमेंट, शेयर, लाइक कीजिएगा, भूलिएगा मत ना प्लीज़। और अपने फ्रेंड से भी शेयर करिएगा, उनको भी समझाइएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर